आप सबको पता है आज ईद का चांद देखेंगे? जी बिल्कुल। मतलब कल मजा आने वाला है। जी बिल्कुल। उसैद भाई, आपके उस प्रोजेक्ट का क्या बना जो आप रमजान में बना रहे थे? प्रोजेक्ट तैयार है, आज हम फर्स्ट एक्सपीरियंस भी करेंगे। वाओ! अच्छा, अब आप सब हैंड वॉश कर लें, इफ्तार का वक्त होने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाओ! You did a great job. उसैद भाई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वेरी नाइस। जल्दी से अब चांद देखें। चांद नजर आ चुका है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। हमारी तरफ से आप सबको ईद का चांद मुबारक हो। नहीं दिखाई दे रहा। लगता है चन्ना मामा आज अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। मुझे दिखाइए ना। कहाँ है चांद? कहाँ है चांद? कहाँ है? लाइए, मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ चांद कहाँ है। वो रहा चांद। ईद का चांद नजर आ गया। ये रुके, पहले चांद देखने की दुआ तो पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। मदनी चैनल की तरफ से आप सबको ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। ये वैसे क्या होगा वो सरप्राइज? कौन सा? रामी बाजी वाला? जी भाई, मुझे तो लगता है कोई जबरदस्त सी चीज होगी। भाई जाहिर है अच्छी चीज ही होगी। ये तभी तो उन्होंने हमें दिखाने के लिए बुलाया है। आपने कहा तो बारी बारी झूलेंगे। हाँ तो पहले आप मेरी बारी तो दे, फिर मैं भी आपको झूला झुला दूंगी ना। प्रॉमिस? जी जी प्रॉमिस। ये क्या हो गया रीबा, आपको खाना नहीं खाया क्या? और तेज झुलाए ना। बस भाई, अब मेरी बारी है। नहीं, पहले आप मुझे और तेज झूला झुलाए। मैंने आपको तेज झूला झुलाया तो आप गिर जाएंगी। नहीं गिरूंगी, मैंने मजबूती से पकड़ा हुआ है। नहीं भाई, अगर आप गिरी तो अम्मी से मेरी शिकायत लगा देंगी। ये अरीबा ने मुझे गिरा दिया। अब तो नहीं लगाती मैं आपकी शिकायत। झुलाए ना। नहीं भाई, अब मैं थक गई हूँ। ठीक है, फिर मैं भी थक गई हूँ। छोटी मुँह से बातें बड़ी। राइका, राइका, ये गलत बात है। मैं आप ही से बोल दूंगी। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। अरे वाह पापड़, जज़ाकल्लाह खैरा आपी। आपने मम्मा से कहकर मेरे लिए पापड़ तलवा दिए। लेकिन मम्मा ने साफ कह दिया है कि रोज रोज आपकी ये फरमाइश पूरी नहीं करेंगी। बच्चों को पापड़ रोज रोज नहीं खाने चाहिए। अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। आपी, आपी। अरे आई, ओए 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 ओए, मेरा हाथ जल गया। आई, जल गया ना? कितनी गलत बात है। ना ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और ना ही हाथ धोए। जाएं, पहले हाथ धोकर आएं। सॉरी। कनीज़ फातिमा बाजी, देखें राइका मुझे झूला नहीं झुला रही। अरीबा, ऐसे किसी की शिकायत नहीं करते, बहुत बुरी बात होती है ये। आप चुप रहें। कनीज़ फातिमा बाजी, इन्होंने कहा था कि बारी बारी झूला झूलेंगे। अब खुद झूला झूलकर मुझे झूला नहीं झुला रही। क्यों राइका? कितनी गलत बात है ये। इन्होंने भी मुझे इतनी हल्के हल्के झूला झुलाया था कि मजा ही नहीं आया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगी। इस तरह से आपको वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए थी। हदीसे पाक में वादा पूरा करने वालों के लिए जन्नत की खुश खबरी दी गई है। इन्होंने मुझे मुंह भी चढ़ाया था। राइका, मैंने आपको पहले भी मना किया है। मुंह चिढ़ाने से अरीबा का दिल भी दुखा होगा
और किसी मुसलमान का दिल दुखाना हराम है। सॉरी आपी, अब नहीं चिढ़ाऊंगी। मुझसे नहीं, अरीबा से सॉरी करें, झूले के लिए भी और मुझ चिढ़ाने के लिए। सॉरी अरीबा, मुझे माफ कर दे। कनीज फातिमा बाजी, ये वादा खिलाफी क्या होता है? अगर हम किसी से कोई कमिटमेंट करके उसे पूरा ना करें तो इसे वादा खिलाफी कहते हैं, यानी वादा करके उसे पूरा ना करना। नहीं अरीबा, फूंक नहीं मारते। आप दोनों हाथ धोकर आ जाएं, इतनी देर में ये ठंडे भी हो जाएंगे। जबरदस्त। चलो अरीबा। इतनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। नहीं अरीबा, रिस्क का ऐसे खेल नहीं बनाते, ये रिस्क के अदब के खिलाफ है। हमें हमेशा रिस्क को अदब और एहतराम के साथ खाना चाहिए। ठीक है। और रायका, आप भी ऐसे जल्दी जल्दी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। खाने के आदाब में से है कि खाने की कोई भी चीज अच्छी तरह चबा चबा कर खाई जाए। वो देखें, जल्दी की वजह से जमीन पर पापड़ के टुकड़े भी गिर गए हैं। ओह सॉरी। खाने की कोई भी चीज हमेशा आराम से और अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। रबीन बाजी के यहाँ जाने के लिए लेट हो रहे हैं ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पापड़ खत्म कर रही थी। इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है, पता है मुझे। अम्मी को बता दिया था आपने? जी कनीज फातिमा आपी, अम्मी से पूछ कर ही आई हूँ। उन्हें मैंने बता दिया था कि हम आपके साथ रामीन बाजी के घर जाएंगे। बस तो फिर आप लोग ये पापड़ खत्म करें, मैं भी अम्मी को बता कर आती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। छोटी अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। ये ले। अरीबा, कोई भी चीज सीधे हाथ से लेना और देना चाहिए। जज़ाकिल्लाहु खैरा। चले, अम्मी ने बाबा जान को कॉल कर दी है, वो आ जाएं तो फिर उनके साथ चलते हैं। बाबा जान तो पता नहीं कब आएंगे, यहाँ करीब में ही तो है। रायका, बच्चों को अपने बड़ों के बगैर कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे उन्हें कितना भी जरूरी काम हो या चाहे पड़ोस में ही कहीं जाना हो। हमेशा अम्मी अब्बू, बड़े भाई या किसी भी सरपरस्त के साथ ही जाना चाहिए। इसी में उनकी बेहतरी भी है और हिफाजत भी। ठीक है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, ये है सरप्राइज। अरे वाह, इतनी प्यारी चूड़ियाँ। अच्छी है ना? बहुत ज्यादा। दिखाएं? बहुत प्यारी है जी। ये मेरे पापा मेरे लिए लेके आए हैं। माशा अल्लाह, बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं। लेकिन रामीन, ये कांच की चूड़ियाँ हैं, इन्हें कभी भी खुद पहनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर ये टूटकर हाथ में लग गई तो आपका हाथ भी कट सकता है। जी जरूर, ये चूड़ियाँ मैं अम्मी से ही पहनूंगी। आप ही मुझे भी ऐसी चूड़ियाँ लेनी है। ठीक है राइका, मैं बाबा से बोलकर आपके लिए भी ऐसी चूड़ियाँ मंगवा दूंगी। जज़ाकिल्लाह आपी। प्यारी बच्चियों, चूड़ियाँ हम सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। वालिदैन अगर आपको चूड़ियाँ ला कर दें तो उन्हें पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके लिए अपने अम्मी अबू से जिद नहीं करनी चाहिए, इस तरह वो परेशान भी हो सकते हैं। और सबसे अहम बात, हमें कांच की चूड़ियाँ कभी भी खुद पहनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा बड़ों की मदद से उन्हें पहनना चाहिए। जज़ाकिल्लाहु खैरा। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा।
खुशियाँ मनाऊंगी, एंजॉय करूंगी। ईद, 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 ईद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। अरीबा देखो आई है, खाना इनको खिलाना है, ईदी भी तो लेनी है, पिकनिक पर भी जाना है। ईद, 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 ईद। रोजों के बाद आती है, खुशियाँ सबको देती है, अल्लाह की ये रहमत है, रोजेदार पर होती है। मदीने की ये खुशबू है, इसको लगाना सुन्नत है, सुन्नत पूरी करने गए फिर ईदगाह को जाना है। ईद मुबारक, खैर मुबारक। मीठी ईद पर हमने नमाज ईद से पहले मुंह मीठा करना है, आका की ये सुन्नत है। सदका फितर वाजिब है, गरीबों को ये देना है, रोज़े कबूल होते हैं जब सदका फितर देते हैं। अल्लाह पाक की राह में कुछ माल देना, जिससे अल्लाह पाक हमारे रोजे कबूल फरमा ले और गरीब मुसलमानों की मदद भी हो जाए, उसे फितरा कहते हैं। अंकल मेरी ईदी। फजूल खर्ची बिल्कुल भी हमने नहीं करने गए, संभाल के पैसे रखने गए, बात बड़ों की मानने गए। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। कनीज फातिमा भाई जोर से धक्का देना। बस भाई हम जा रहे हैं, सुबह स्कूल में फंक्शन है, उसकी तैयारी भी करनी है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। रायका आप तैयार हो गई? आप हो गई तैयार? जी मैं तो तैयार हूँ। कहाँ तैयार है? यूनिफॉर्म तो पहना ही नहीं। आज यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाना, आज तो नॉर्मल कपड़ों में जाना है। ओह अच्छा, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। और आपका दूध किचन में रखा है, पी लीजिएगा। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ऐ अल्लाह पाक, हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें मजीद अता फरमा। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरीरा काली काली सी हो रही हैं आप। क्या मैं काली? जी जी, कितना अजीब सा हो रहा है आपका मुंह। मुंह तो आपका वैसे भी अजीब सा है, लेकिन आज तो काली काली सी भी लग रही हैं। काली बरीरा। कैसी हैं रामीना? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है। जी मेरे बाबा लेके आए थे। बरीरा आप क्या हुआ? मुझे बताएं। खामोश हो पहले और बताएं क्या हुआ है। किसी ने कुछ कहा है? आप पहली बार रायका मुझे चिढ़ा रही है, काली काली बोल रही हैं। मेरे रंग का मजाक उड़ा रही थी। क्या रंग का मजाक? इधर आए मेरे साथ। वो है कहाँ? वो गार्डन में है। आप भी तो सूखी सी हैं। आप कौन सा मोटी हैं? आप भी तो सूखी सी हैं। रायका, अरीबा, ये क्या हरकत है?
आपको पता है ये कितनी बुरी बात है? हम सबको अल्लाह पाक ने पैदा किया है और बहुत खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। यकीनन हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया है। हम तो मजाक कर रहे थे, बरीरा तो खूबसूरत है, ये बात तो हम भी जानते हैं। तो आप मजाक में किसी की भी दिल आज़ारी कर देंगी। हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। और ये क्या बात हुई, काली मोटी ये कहकर किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। हमें किसी की भी रंगत का, कद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बॉडी शेमिंग कहलाती है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है हदीसे पाक में है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवे के साथ आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हो और वो मिट्टी से बनाए गए हैं। अब इधर उधर क्या देख रही हैं? बरीरा से सॉरी करें जो आपने उनका दिल दुखाया। सॉरी बरीरा, मजाक में मैंने आपका दिल दुखा दिया। सॉरी बरीरा, हमने आपका दिल दुखाया। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सबको अल्लाह ने पैदा किया है। कोई छोटा है, मोटा है, काला है या गोरा, सब अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक हैं। हमें सबके साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। Kanize Fatima, Kanize Fatima, Kanize Fatima, अच्छी बच्ची है। बाबा जानी, मैंने पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तनावल फरमाते, फिर ईदगाह की जानिब तशरीफ ले जाते थे। रायका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरे ताक गिनती में तनावल फरमाते, यानी 1 या 3। गुलाम रसूल, ये फितरे की रकम दावत इस्लामी के काउंटर पर जमा करा दें। बाबा जान, आखिर ये रकम आप दावत इस्लामी को ही क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि दावत इस्लामी हमारी रकम अतियात, ज़कात और सदक़ात को दुरुस्त जगह पर खर्च करती है। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेरे पास सबसे अच्छा पर्स है। आपकी पर्स से भी अच्छा। हाँ, आपका पर्स मुझसे भी अच्छा है। अच्छा, शाम में मिलेंगे। रायका, इस तरह अपनी चीजों की बड़ाई बयान नहीं करते, ये बुरी बात है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र करने से अल्लाह पाक और ज्यादा अता करता है। ये रायका, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। किधर है आप ही? इधर इधर। किधर है आप ही? आप किधर हैं? इधर। ये अभी पकड़ती हूँ, अभी पकड़ती हूँ। आप ही मेरा पर्स गुम हो गया है। यहीं कहीं गिरा होगा रायका, मिल जाएगा। क्या हो गया राइका? क्यों रो रही हैं? रायका का पर्स गुम हो गया है। मुझे मेरा पर्स चाहिए गुलाम रसूल भाई। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि वो देखें, अगर कहीं राइका का पर्स मिले तो ला कर दें। सब्र कीजिए, अल्लाह ताला इससे बेहतर अता फरमा देगा। कोई चीज अगर इधर उधर रह गई हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर तलाश की जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिल जाएगी, वरना गैब से कोई उम्दा चीज अता होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईद का दिन है। वाह, ये तो पर्स मिल गया। इसमें जो पैसे होंगे आधे आधे बांट लेंगे। ये तो रायका का पर्स है, यहाँ कैसे आ गया? मुझे कनीज फातिमा आपी ने बताया था कि अगर किसी शख्स को रास्ते में पैसे या कोई चीज मिल जाए तो अगर उसके मालिक को पहचानता है और उस तक पहुँचा सकता है और छोड़ देने में जाया होने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में उठा ले और मालिक तक पहुँचा दे। क्लास में फर्स्ट आई है। ये आपका ही पर्स है ना? जी हाँ, ये तो मेरा ही पर्स है। आपको कहाँ से मिला? जब मैं पार्क में दाखिल हुई तो मुझे दरवाजे के पास मिला था। अल्लाह पाक का शुक्र है। आप चाहती तो ये पर्स रख भी तो सकती थी। नहीं, क्योंकि हमारी शरई जिम्मेदारी है कि हक उसके मालिक तक पहुँचाएं। भाई वाह, माशाअल्लाह, आपको तो आपका पर्स मिल गया और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। Kanize Fatima,
मेरे पास तो असली परी के पर हैं। तो फिर आप कहाँ कहाँ उड़ती हैं? मैं आसमान पर बहुत ऊंचा उड़ती हूँ। अरीबा के पास परियों वाले पर हैं जिससे वो उड़ सकती है। जल्दी जल्दी चलें, राइका आज पर वाली डिब्बियाँ लाई हैं। ये क्या कर रही हैं? बरीरा, कभी भी कोई ऐसा सफा जिस पर मुकद्दस नाम या आयत लिखी हो उसको चूम कर मुकद्दस और आग के डब्बे में डाल लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पाक की ताज़ीम की वजह से जमीन से कोई ऐसा कागज उठाए जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हो तो अल्लाह पाक उसे सिद्दीकीन में शामिल फरमा देगा। और याद है कनीज फातिमा आपी ने क्या कहा था? क्या कहा था? प्यारे बच्चों, आपको भी अगर रास्ते में कोई ऐसा पेपर या कोई ऐसी चीज पड़ी हुई नजर आए जिस पर मुकद्दस कलिमात, कुरान पाक की कोई आयत या हदीस लिखी हो तो उसे उठा लें और ऐसे तमाम मुकद्दस और आग को साफ करके एहतराम से गलियों मोहल्लों में लगे हुए मुकद्दस और आग के डब्बों में किसी बड़े से डलवा दिया करें। अब चले क्लास में। आजा, राइका का पेंसिल बॉक्स तो देख लें। चलें, अब दिखाएं। ये देखें, माशाअल्लाह, क्या जबरदस्त पेंसिल बॉक्स है। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और भी कुछ है क्या? जी, वाओ, क्या पेंसिल बॉक्स है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी कुछ है। वाओ, वाह, माशाअल्लाह, ये तो कमाल का पेंसिल बॉक्स है और कमाल के पर हैं। इसमें और भी हैरान कर देने वाली चीजें हैं। ऐसा पेंसिल बॉक्स स्कूल में लाने की इजाजत तो नहीं है। ये तो बस मेरी सहेलियों को मालूम है, मिस को थोड़ी मालूम है। ये भी कोई पेंसिल बॉक्स है? इतना तो अच्छा है। आपके पास नहीं है ना, तो आप तो ये कहेंगी। जी नहीं, ये तो सिर्फ पर हैं। मेरे पास तो असली परी के पर हैं जिन्हें पहनकर मैं उड़ती हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है। अच्छा, तो फिर आप कहाँ कहाँ उड़ती हैं? मैं तो पूरी सोसाइटी में उड़ती हूँ। बादलों पर भी जाती हैं? बादल बादल तो बहुत करीब है। तो क्या आप चांद तक जाती हैं? चांद पर भी जाती हूँ, वहाँ झूला झूलती हूँ। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा आपको उड़ते हुए। मैं आसमान पर बहुत ऊंचा उड़ती हूँ, तो आपको कैसे दिखाई दूंगी? आप किस वक्त उड़ती हैं? मैं शाम को 6 बजे उड़ती हूँ। आप किस रंग का लिबास पहनकर उड़ती हैं? मैं तो बस उड़ती हूँ। आसमान पर पहुँचकर लिबास का रंग बदलता रहता है। अगर हमारे पास भी ऐसे ही पर हों, तो हम उड़ते हुए कैसे लगेंगे? याहू! कहाँ खो गई? क्या ऐसे पर भी आते हैं? मालूम नहीं, मेरे बाबा ने तो कभी ऐसे पर दिलाए ही नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी। क्या बात है राइका, क्यों उदास हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं नमाज पढ़ लूं? मालूम तो हो रहेगा बात क्या है। अरीबा के पास परियों वाले पर हैं जिससे वो उड़ सकती है। नहीं भाई, ऐसे कोई पर नहीं होते। होते हैं, अरीबा के पास हैं। नहीं होते। नहीं हैं। आपको नहीं मालूम, अरीबा ने खुद बताया है। वो झूठ क्यों बोलेगी? आपको मालूम है ना, झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है और झूठ बोलना बड़े गुनाहों में आता है। अच्छा, एक बात बताएं, अगर उनके पास ऐसे कोई पर होते और वो उड़ती तो हमने कभी देखा तो होता ना। मैंने भी यही कहा था, तो उन्होंने कहा वो बहुत ऊंचा उड़ती हैं, इसलिए दिखाई नहीं देती। आज शाम हम अरीबा के घर चलेंगे, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि अरीबा के पास ऐसे पर नहीं है। ठीक है, मगर 6 बजे से पहले जाएंगे। ठीक है।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाओ, आपी और राइका भी आ गई। ये तो अच्छा हो गया। हम कहीं जल्दी तो नहीं आ गए? जल्दी कहाँ, बस 6 बजने में 10 मिनट ही रह गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह माशाअल्लाह, आज तो सब एक साथ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो आज हम इसलिए आए थे कि बरीरा, छींक के वक्त सर झुकाइए और मुंह छुपाइए और आवाज आहिस्ता निकालिए। छींक की आवाज बुलंद नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमुकिल्लाह। 6 बज गए, 6 बज गए। तो क्या हो गया, 6 तो रोज ही बजते हैं। 6 बजे तो आप उठती है ना? वो हाँ, आज तो मैं 7 बजे उड़ूंगी। आप तो रोजाना 6 बजे उठती है। हाँ, आज मेरा मूड नहीं है। अच्छा, वो पर वाला लिबास तो दिखाएं। वो मैंने किसी को दे दिया। क्या आपके पास वाकई कोई ऐसा लिबास है? नहीं, वो राइका आज स्कूल में पर वाला पेंसिल बॉक्स लाई थी। सबकी तवज्जो पेंसिल बॉक्स की तरफ थी, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। राइका का पेंसिल बॉक्स तो देख लें। क्या जबरदस्त पेंसिल बॉक्स है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी कुछ है। वाओ, ये तो कमाल का पेंसिल बॉक्स है। ओह, आपने अपनी तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए कई झूठ बोले। हाय अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरीबा, आपने वो हदीस नहीं सुनी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वाले कयामत के दिन अल्लाह करीम के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अफराद में शामिल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह पाक मुझे माफ फरमाए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं सच्ची तौबा करती हूँ, आइंदा झूठ नहीं बोलूंगी। आप ये पेंसिल बॉक्स स्कूल को लाई थी? मैं अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती थी कि मेरे पास एक प्यारा सा पेंसिल बॉक्स है। आप अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती थी कि आपके पास जो पेंसिल बॉक्स है वो उनके पास नहीं है, यानी आप दिखावा करना चाहती थी। और दिखावे के बारे में सैयदना लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। बेशक अल्लाह को हरा करने वाला, तकब्बुर करने वाला नापसंद है। जी, मुझसे गलती हुई। राइका, ये पेंसिल बॉक्स, ये तो चीजें हैं ना, और चीजों से खुद को बड़ा नहीं दिखाते, बल्कि अपने अच्छे और नेक किरदार से साबित करते हैं। जी आपी, मैं आइंदा दिखावा नहीं करूँगी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा। बबलू भाई, वो देखे। बहुत मजे की गए। नुमान भाई, थोड़ी सी तो चखा दें। हिम्मत है तो चक्कर दिखाए। हाँ? ये हो एक मिनट फैजान भाई, किसी की चीज बगैर पूछे नहीं खानी चाहिए। क्या आपने नौमान भाई से इजाजत ली? माजरत गुलाम रसूल भाई, लाए वापस करें। आइंदा कभी नहीं करूँगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सॉरी नुमान भाई, सॉरी गुलाम रसूल भाई। गुब्बारे, वो देखें, चांद नजर आ गया। कल ईद है। चांद रात मुबारक। ईद मुबारक। गुलाम रसूल भाई, क्या चांद देखने की भी दुआ होती है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी और हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी नया चांद देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाहु। तर्जमा, ए अल्लाह, इसे हम पर अमन व ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ए चांद,
मेरा और तेरा रब अल्लाह है। क्या हुआ बबलू भाई, आप इन्हें इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मेरा झगड़ा हुआ है इनसे। लेकिन झगड़ा अच्छी बात तो नहीं है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अबग़दर रिजाली इलल्लाहिल अलद्दुल खसीम, यानी अल्लाह पाक के नजदीक सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाला हो। आइए लड़ाई माफ करें और अपना दिल साफ करें। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। वो नए आए हैं हमारे मोहल्ले में, हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। लेकिन वो बच्चा शक्ल से बहुत उदास लग रहा था और उसके कपड़े भी बहुत पुराने थे, चप्पल भी टूटी हुई थी। हमें उस बच्चे की मदद करना चाहिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमेशा सबके काम आते, गुलामों को आजाद कराते, गिरे हुओं को उठाते, बेसहारों का सहारा बनते, यतीमों का बहुत ख्याल रखते और वो सबसे यही कहते कि सबका ख्याल रखो। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल कयामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। हमें ऐसे मदद करना चाहिए कि लड़के और उसके घर वालों को बुरा भी ना लगे। लेकिन हम क्या मदद कर सकते हैं? आइसक्रीम का फैमिली पैक मंगवा कर दूंगा और नाराजगी खत्म कर दूंगा। मैं बाबा से एक सूट की फरमाइश करूँगा और मुझे पूरा यकीन है बाबा एक और वॉच ले आएंगे। मैं अब्बू से पूछ कर बताता हूँ। मैं भी पूछ कर बताऊंगा। माशाअल्लाह, बेहतरीन हो गया। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। सुभान अल्लाह। अब हमें मिशन पूरा करने जाना चाहिए। दोस्तों, अम्मी अब्बू से जरूर इजाजत लेना। इंशाअल्लाह ईद की नमाज पर हम सब मिल रहे हैं। ये बबलू, ये देखिए मैं क्या लाया। ये सूट कौन लाया? मैं लाया हूँ, मुझे मालूम है आपके मिशन का। अंकल मुझे नीला गुब्बारा दे दे। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए साबित हो गई जो मेरे लिए एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए साबित हो गई जो मेरे लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए साबित हो गई जो मेरे लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं, और मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए साबित हो गई जो मेरे लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। चलिए आइए नेकी की तरफ। ईद मुबारक दोस्त, आपके दोस्तों की तरफ से आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह, आप हमारे घर आए ना। आप आइसक्रीम खाएं ना, पिघल जाएगी। बहुत मजे की है, फिर कभी आ जाएंगे हम आपके घर। अच्छा, एक मिनट। जज़ाकल्लाहु खैरा, इस ठंडी ठंडी आइसक्रीम के लिए। अल्लाह हाफिज दोस्त, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों यहाँ कैसे? हमें बबलू भाई ने बुलाया है। बुलाया तो मुझे भी है। लगता है बबलू भाई ने आज इफ्तारी में बहुत पकोड़े खा लिए हैं। मुमकिन है शरबत ज्यादा पी लिया हो और उनका पेट फूल गया हो।
जरूर कोई न कोई सरप्राइज होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमेशा पॉजिटिव सोचा करें। बबलू भाई ने ईद की शॉपिंग कर ली है, इसलिए हमें बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अंदर आ जाएं। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा आप लोग यहाँ बैठिए, बबलू अभी आता है। वाह क्या बात है। बगैर इजाजत इस तरह खाना अच्छी बात नहीं है। जी ठीक है गुलाम रसूल भाई, हम इजाजत मिलने का इंतजार कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे लगे आप लोगों को मेरे ईद के कपड़े? ये ईद के कपड़े हैं। मुझे तो लगा किसी जोकर का कॉस्ट्यूम है। और मुझे तो लगता है बबलू भाई हमें कोई करतब दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हर एक की अपनी चॉइस होती है, लेकिन हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुम्हारी अखाका वला तुमाज़िहू, यानी अपने भाई से ना तो झगड़ा करो और ना ही उसका मजाक उड़ाओ। आपको बबलू भाई से माफी मांगनी चाहिए। सॉरी बबलू भाई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, खाइए। जज़ाकल्लाह बबलू भाई, मुझे इसी का इंतजार था। बबलू भाई ये तो वाकई बहुत मजेदार हैं। आपने कहाँ से ली हैं? घर के साथ वाले मार्ट पर मिलती हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू गुलाम रसूल भाई, आजकल ईद की शॉपिंग चल रही है, तो कुछ लिबास के बारे में बताइए कि इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। लिबास अल्लाह पाक की अजीम नेमत है। अगर आप खुशहाल हैं तो अल्लाह पाक की नेमत को जाहिर करने के लिए अच्छा लिबास पहनना अच्छी बात है। और सफेद लिबास की तो क्या ही बात है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अक्सर सफेद लिबास पहनते थे। और हाँ, एक जरूरी बात ये कि बच्चों को बच्चों वाले और बच्चियों को बच्चियों वाले लिबास पहनने चाहिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने औरत का लिबास पहनने वाले मर्द और मर्द का लिबास पहनने वाली औरत पर लानत फरमाई है। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई। ये कितना बड़ा केप है। सॉरी।